गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या स्वेदपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि भगवान जो है सुधर्मा सभा में बैठते थे तो लोग उनका मनोरंजन करते थे, ब्राह्मणों से जो है वेदों पुराणों की कथा सुनते थे। तो उसी गाथा में जब भगवान ब्राह्मणों से वेद पुराण की कथा सुन रहे थे, तभी दरवाजे पर अनजान दूत आया। जो सेवक दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे उसको आया देख करके भगवान को पास दरबार में आके सूचना दिया कि प्रभु, एक अनजाना दूत आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। भगवान ने कथा को रोक करके कहा, उसको अंदर लाओ। वो दूत अंदर लाया गया। भगवान ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और मेरे पास क्यों आए हो। भगवान के वचनों को सुन करके दूत हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु, मैं ऐसे नरपतियों का दूत हूँ कि जो कि जरासंध के कैद में है। जरासंध दिग्विजय के सामने वो सारे राजाओं को कैद कर लिया है जो उनके अधीन नहीं हुए। तो उन राजाओं ने कहलाया है कि हे नाथ, हे यदुकुल वंश शिरोमणि, पहली बात तो आपके दर्शन की अभिलाषा है कि आपका दर्शन हो। वो सभी नरपतियों, आपके मदद के लिए मुझे यहाँ भेजा है कि आप उनकी मदद करो। हे प्रभु, जिन राजाओं को जरासंध ने कैद कर लिया हो, आपसे ही सर्वस्व मानते हैं, वो आपके चरणों के आश्रित हैं। उन राजाओं ने कहलाया है और विनती मैं करने आया, उनका संदेश लेकर के आया हूँ। हे भगवान, इन नरपतियों को कैद से आप ही जीवन दान दे सकते हो। आपके सिवा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो जरासंध के कैद से उसे छुड़ा सके। वो आप लास्ट युद्ध जब कर रहे थे, अंतिम युद्ध, तो आप जो है लीला करने के लिए युद्ध छोड़ करके भाग गए थे। ये तो आपकी लीला थी। पर वो जरासंध लोगों से कहता फिरता है कि भगवान हमको जो है वसुदेव हमको हमारे से डर करके युद्ध न करना छोड़ करके भाग गए थे। इस प्रकार से लोगों को कह करके डरा धमका करके उन राजाओं को अपने वश में कर लेता है। तब वो राजा उसकी शरणागति में आ जाते हैं कि जब ये वसुदेव को हरा दिया तो हम किस खेत की मूले हैं। इस प्रकार से विनयपूर्ण निवेदन सुन करके भगवान कुछ कहने जा रहे थे, तभी नारद जी दरवाजे पर आते हुए दिखाई दिए। भगवान उठ करके खड़े हो गए। जब भगवान खड़े हुए तो सारी सभा खड़ी हो गई। भगवान ने नारद को बुला करके उनको आसन पर बैठाया, उनकी पूजा किया
और आसन बैठाने के बाद नारद ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के बाद कहने लगे कि पांडवों से मेरी खूब सेवा किया है। मैं हस्तिनापुर गया था, वासुदेव वो हमारी खूब सेवा किए और आपस में चर्चा कर रहे थे कि मैं यज्ञ सूर्य यज्ञ करने वाला हूँ। तो उनकी इच्छा है कि आपकी अनुमति, आपका आशीर्वाद मिले तभी यज्ञ पूर्ण होगा और आपके बिना नहीं। हे प्रभु, इस बात में कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर समग्र ऐश्वर्य का धनी है, ब्रह्मलोक में मिलते सुखों को पृथ्वी पर भोग रहे हैं, इसलिए उनकी कोई दूसरी कामना नहीं है, परंतु वो राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका पूजन करना चाहते हैं, आपके प्राप्ति के फल रूप में यज्ञ करना चाह रहे हैं। हे प्रभु, आप पांडवों पर प्रसन्न हो, फिर भी आपका विशेष प्रसन्नता के लिए यज्ञ कराना चाहते हैं। फिर भी हे प्रभु, इस यज्ञ में समग्र भारतवर्ष में नरपतियों आएंगे, उसमें यज्ञ स्वरूप में सबको आपका दर्शन होगा, लेकिन एक जो सरासंध है वो सारे राजाओं का रोड़ा बनेगा, उनको अटकाएगा। तब ये सुधर्मा सभा में गणगण लोग करने लगे कि नहीं, जरासंध को अब मरने का समय आ गया है, जरासंध को मारना चाहिए। तब भगवान सब की ओर देख करके, उद्धव बैठे थे, उद्धव को देख करके कहा, हे उद्धव, आपको दिव्य दृष्टि मिली हुई है, आप दिव्य दृष्टि के द्वारा देख करके बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सलाह दो, जो उचित है मैं वही करूँगा। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं, भगवान के शब्दों को सुन करके उद्धव जी ने विचार किया, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी है, लेकिन हमें जगाने के लिए, हमारी महानता बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तब नारद जी और सभी सभापतियों का मत जान करके वो कहना शुरू कर दिया कि कह रहे हैं कि हे प्रभु, नारद जी ने जितनी बात कही सब उचित कहा है। आपके फुआ के लड़के पांडव राज्य सुग यज्ञ करने की आज्ञा और सहायता भी करनी चाहिए आपको। हे प्रभु, नारद जी की बात ये सत्य है, शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, ये परम कर्तव्य है। हे प्रभु, पांडव राजसूय यज्ञ करे तो उनके लिए दसों दिशाओं के राजा की अनुमति की जरूरी है कि सब आज्ञा दे कि तुम यज्ञ करो। इसलिए वो राजा शरणागत आए हैं, उनका रक्षा करना है। भी जो दूत आया है, उन राजाओं का शरणा आपके शरण में है, तो उनकी रक्षा भी हो जाएगी, यज्ञ भी हो जाएगा। परंतु राजसूय संपन्न कराने के लिए जरासंध का मरना अनिवार्य है, क्योंकि आपका द्वेषी है, आपसे विरोध करता है, उसके पास 10,000 हाथी का बल है। इसी अभिमान को लेकर के वो आपका रोड़ा बनेगा। परंतु एक काम मुश्किल जरूर है, परंतु भीमसेन के द्वारा जो कार्य करने में आएगा, भीमसेन जरूर उसे जीत लेंगे। शक्ति तो आप रहेगी, आपकी महिमा रहेगी, परंतु भीमसेन के द्वारा वो जीते जा सकते हैं। जरासंध जो है ब्राह्मण भक्त है, और ये भीम ब्राह्मण बन करके जाए तो वो कामना करे कि मैं मांगना चाहता हूँ, जब वो वचन दे कि मांगो, जो तुम मांगोगे तो मैं दूंगा, तब भीम कहेंगे कि मैं तुमसे जो है द्वंद्व युद्ध चाहता हूँ, और आपकी उपस्थिति में युद्ध होगा तो जरासंध की मृत्यु निश्चित होगी। कारण जरासंध की मृत्यु आपकी शक्ति से होगा। भीमसेन तो नाम मात्र के हैं, उसका अभिमान उतरेगा, दूसरा बंदी बनाए गए राजाएं मुक्त हो गए, भीमसेन की शक्ति का परीक्षण होगा, पांडवों द्वारा राजसूय यज्ञ संपन्न होगा, पांडवों का नाम होगा, शरणागत जो रक्षा चाहते हैं, आपको रक्षक बना करके उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। हमारे जैसे भक्तों का नाम इस कथा में आएगा तो हमको भी संतोष होगा। इस प्रकार से सुखदेव जी कथा का विस्तार कहते हुए कह रहे हैं, सुखदेव जी को वचनों को सुन करके श्री भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी की सलाह उचित लगी, इसलिए इस बात का समर्थन कर रहा हूँ। ऐसा कह करके सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने के लिए तैयारी करने के लिए कहा। नारद जी की पूजा करके उनको विदा किया, और जो राजा के दूत आए थे उसी सभा में बोले कि आप निर्भय होकर के जाओ, अपने राजाओं को संदेश दो, हम उन्हें कैसे छुड़ाने के लिए आ रहे हैं।
इस प्रकार से भगवान सुधर्मा सभा का निर्भय करके अपने परिवार के साथ जो है इंद्रप्रस्थ जाने के लिए रवाने हुए। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।